ईरान पर अमरीकी हमलों की नई लहर का छठा रोज अमरीका ने ईरान पर फिर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइलों ने बंदर अब्बास के करीब मकामात को निशाना बनाया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमले मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी पर किए गए। हालिया अमरीकी हमलों से ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म हो चुकी। ट्रंप और जेडी वेंस ईरान पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और एक पेज पर हैं। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपना हॉर्मज़ ईरानी जहाज रानी के लिए बंद रहेगा। गैर मुतालिका ममालिक के जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमरीकी हमलों पर जंग का दायरा वसी करने की धमकी। अरब ममालिक को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो ईरानी कार्रवाई से पूरे खित्ते का बुनियादी ढांचा तबाह होगा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने अमरीकी हुक्काम की धमकियों को शैतानी करार दिया। कहा, अमरीका ईरान पर फजाई हमलों में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बुनियादी ढांचे पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तमाम आलमी हुकूमतें अमरीकी जंगी जराइम पर कार्रवाई की पाबंद हैं। पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाना अमरीकी क़यादत के मुजरिमाना अज़ाइम को बेनकाब करता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में कहा कि अमरीका हमेशा अपने मफादात के लिए ईरान को निशाना बनाता है। ईरान के पास अपनी ताकत बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जंग और मुज़ाकिरात में फैसला हमेशा कौमी मफाद पर होना चाहिए। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने साजिश की। अमरीकी नायब सदर का इसराइली साजिशों का इंकिशाफ। जेडी वेंस ने कहा, इसराइली हुकूमत में शामिल कुछ लोग चाहते हैं ईरान जंग गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहे। इसराइल मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। इसराइल मुज़ाकरात मुखालिफ मुहिम की फंडिंग कर रहा है। इसराइली लॉबी अमरीका को अपनी पॉलिसी से हटाने के लिए सरगर्म है। ईरान से तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मुस्तकिल हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी मुआहदा है। अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का ईरान में जाकर लड़ना मुमकिन नहीं। ईरान में हुकूमत बदलने के लिए अमरीकी ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। हुकूमत की तब्दीली का फैसला सिर्फ वहाँ के अवाम का है। हॉर्मज़ को खुला रखना तरजीह है। आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील चाहते हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान अमरीका कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान आपना हॉर्मज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकिरात पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकिरात और सिफारतकारी में मुज़मर है। मशरक़ वस्ता में आग के शोले मजीद फैलने का खदशा। ईरान ने हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी की हिदायत कर दी। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो बाबुल मंदब बंद होगी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी क़यादत ने बाबुल मंदब बंद करने पर गौर किया। यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की तैयारियों का पैगाम पहुंचा दिया। बाबुल मंदब बंद होने से आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासर होगी। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों तिजारती जहाज बाबुल मंदब से गुजरते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए। अमरीका की ईरान के शहरों पर मुसलसल 5वें रोज भी बमबारी। याबना हॉर्मज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ पर 6 घंटे तक बमबारी। चाबहार, अहबाज, सिरक, बंदर अब्बास और जजीरा कश्म धमाकों से लरज उठे। अहबाज में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल हमला। 211 बच्चों को हंगामी तौर पर मुंतकिल किया गया। चाबहार में सोलर तनसीबात और बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के इलाके सिरक और बंदर अब्बास पर भी फजाई हमले। हरमज़गान में फैक्ट्री के एक हिस्से को महदूद नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों में दुरुस्त अहदाफ पर मार करने वाले जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान जाने वाले खाम तेल के खाली जहाज को नाकारा बना दिया।
अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। उर्दन, इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़िलाब का उर्दन के अल-अज़रक एयरबेस पर मुफासलाती निज़ाम और फ्यूल डिपो तबाह करने का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी रडार और इराक के उम्मे क़स्र में अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया। अमरीकी तनसीबात की तबाही के बाद जंग का अगला मरहला शुरू होगा। कुवैती फ़ौज का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीन में सायरन बज उठे। इराकी सिक्योरिटी हुकाम करबेल की फ़ज़ा में ड्रोन मार गिराने का दावा। तबाहशुदा ड्रोन का मलबा अमरीकी काउंसिल खाने के करीब गिरा। इराक की बसरा ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन तेल बरदार बहरी जहाज से टकरा गया। ड्रोन हमले के बाद तमाम ऑयल लोडिंग टर्मिनल से खाम तेल की सप्लाई मुअत्तल। इराकी हुकाम ने खोरमुर गैस फील्ड से पैदावार बंद कर दी। ईरान की जानिब से ज़ेर ज़मीन खुफिया मिसाइल, शहरियों की नई वीडियो जारी। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। वादा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। पहले सुदूर बर वक्त फैसला कर लेते तो मामलात आज कहीं ज्यादा आसान होते। ईरान ने जेर हिरासत अमरीकी शहरी को छोड़ दिया। इक़दाम ईरान की नेकनियती को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा। सादगी और किफ़ायत शवारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासिर होने का अंदेशा है। किफ़ायत शवारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $80 और बरतानवी क्रूड ऑयल $85 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा। मुल्क में सिर्फ 15 रोज की जरूरत के बराबर पेट्रोल ज़खायर बाकी। ऑयल कंपनीज का इंतबाह। OCAC के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 3,70,000 मैट्रिक टन पेट्रोल जखीरा मौजूद है। ज़राए के मुताबिक ऑयल कंपनीज ने रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करने वाली अफवाहों पर सप्लाई सुस्त की। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल भी मुआशी तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुकर्रर कर रखा है। गुज़िश्ता माली साल मुआशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले 3.6% रही। पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 8.4% रहने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। इसहाक डार तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के ताउन पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान जामे और मुसावी आलमी AI गवर्नेंस के फ़रोग़ के आज़म का अयादा करेगा। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस ले। गवर्नर सिंध का मुतालबा। निहाल हाशमी ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहदा की तौहीन मुल्क की तौहीन है। माल देना आसान, जान देना बहुत मुश्किल है। जुबान फिसल जाए तो बयान वापस ले लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी नदामत हो रही होगी। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार है। मुल्क में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अफवाज पाकिस्तान के शहदा की बेतौकीरी की। नामुनासिब बयानात जवानों का मोराल कम करने का बाइस बन सकते हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को अपना बयान वापस लेकर
قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ادھر سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا مولانا سے بیان واپس لینے کا مطالبہ، کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے دشمن خوش ہوا۔ بھارت میں مولانا کے بیان کو شہ سرخیوں میں جگہ ملی، الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کی دل آزاری ہوئی۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر ہم سب ایک قوم ہیں۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف تیسری مذمتی قرارداد جمع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سوات، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ رواں سال خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تھانہ یونیورسٹی ٹاؤن کا بھی دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے ملاقات، مسائل معلوم کیے، تھانے میں تعینات پولیس اہلکاروں سے گفتگو کی۔ کہا کہ تھانہ عوام کے لیے انصاف اور تحفظ کی پہلی دہلیز ہے، ہر شہری کو عزت، سہولت اور فوری رسائی فراہم کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں ایم اے پاس کو سویپر رکھنے کے خلاف کیس کی وفاقی آئینی عدالت میں سماعت۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ ایم اے پاس سے سویپر کا کام کرانا ایک المیہ ہے، 10 سال بعد شخص کو نوکری سے نکالنا مناسب نہیں ہوگا۔ صوبائی حکومت شکایت کنندہ کو کسی دوسری جگہ نوکری دے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ابھی خیبر پختونخوا میں سویپر کی نوکری نہیں ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا خیبر پختونخوا اتنا صاف ستھرا ہے کہ سویپر کی ضرورت نہیں؟ صاف ستھرا تو کسی اور صوبے کا سنا تھا۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دورہ یوکرین۔ برطانیہ یوکرین کے لیے $345 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ برطانیہ اور سویڈن یوکرین کو 16 جدید جنگی طیارے دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امداد اور جنگی طیارے یوکرین کے فضائی دفاع کے لیے ہوں گے۔ ادھر روس نے یوکرین کے ساتھ فوری امن مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان روسی صدر کرملن نے کہا کہ مذاکرات کے لیے یوکرین کا رویہ اہم ہے۔ روس یوکرین حکومت میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں عدم استحکام عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور کویت کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی منظوری۔ سعودی عرب کو $1.96 ارب کے جدید ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ گائیڈڈ راکٹ سسٹم اور متعلقہ دفاعی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کے لیے $484 ملین کے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ C-17 طیاروں کی سپورٹ سروسز کے لیے متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔ میانمار کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ 500 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ۔ دونوں کشتیاں میانمار کی ریاست رخائن سے روانہ ہوئی تھیں۔ کشتیوں پر زیادہ تر روہنگین پناہ گزین سوار تھے۔ بنگلہ دیشی کیمپ سے آنے والے پناہ گزین بھی متاثرین میں شامل۔ رپورٹ کے مطابق ایک کشتی میں 250 جبکہ دوسری کشتی میں 280 افراد سوار تھے۔